जो लोग ये फरियाद करते हैं कि मन भगवान में स्थिर नहीं होता, बाहर से तो ऐसा लग रहा है कि वो फरियाद कर रहे हैं और अपनी व्यथा व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन जब स्कैनिंग करो तो पता चलता है कि इनके मन में या तो प्रभु के प्रति आकर्षण नहीं है, या तो इनको भगवान महत्व का लगता नहीं है। कोई मां ने कभी आके शिकायत ऐसी की, मुझे मेरा बेटा याद नहीं आ रहा। और यदि कोई मां ऐसी शिकायत करके जाए किसी के पास, तो मां की डायग्नोसिस क्या होगी? मुझे प्रभु याद, मेरा मन नहीं लग रहा। ये फरियाद प्रश्न करने वाले ऐसा मानो कि बहुत बड़े भक्ति करना चाहते हैं, ऐसा बता रहे हैं, लेकिन अंदर की जो बीमारी है, उसके सिम्टम्स हैं, ये है कि प्रभु आकर्षक नहीं लग रहा। प्रभु का महत्व, जिस दिन प्रभु का महत्व पता चलेगा, आप लाख कोशिश करो, आपका मन भगवान में ही चला जाएगा। इस दिन प्रभु से प्रेम, चैतन्य महाप्रभु, निताई, क्या कहते हैं वो, गौर, जय गौर, निताई गौर, हरि बोल। चैतन्य महाप्रभु। अधिकतर लोग चैतन्य महाप्रभु को केवल भक्त के रूप में देखा, और वो सही है। बंगाल की गांव में, शहरों में 500 वर्ष पहले हरि बोल हरि बोल हरि बोल करके घूमते हुए, कृष्ण भक्ति का प्रचार करते हुए चैतन्य महाप्रभु, हमें उनका यही दृश्य दिखाई देता है। बहुत कम लोग जानते हैं चैतन्य महाप्रभु अत्यंत विद्वान थे। उनकी जीवनी को पढ़ें आप, अत्यंत विद्वान, न्याय शास्त्र के विद्वान थे। न्याय शास्त्र अर्थात लॉ नहीं, हाँ, ये आप न्याय का अर्थ लॉ करोगे नहीं, एडवोकेट नहीं। संस्कृत में न्याय लॉजिक होता है, विचक्षण बुद्धिमत्ता, वही न्याय का अभ्यास कर। आज पूरे भारत में गिनोगे तो एक हाथ की उंगलियां भी कम पड़ेगी, इतने ही न्याय के विद्वान हैं। और हमेशा दे आर ऑलवेज इन माइनॉरिटी। विचक्षण होता है वो। चैतन्य महाप्रभु न्याय शास्त्र के विद्वान थे और जीवन के आरंभ में वो पढ़ाते थे, ब्राह्मण शरीर तो पढ़ाते। धीरे 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 कृष्ण भक्ति इतनी बढ़ती गई, न्याय शास्त्र के अभ्यास का जब आरंभ करो, उसमें 7 तत्व माने गए। हमारे यहाँ सांख्य में 24 तत्व माने हैं, वो छोड़ो, वो चर्चा कहां करें। न्याय शास्त्र में 7 तत्व माने गए हैं, तो 7 तत्वों का अभ्यास आता है। बरसों तक पढ़ाते रहे, लेकिन जब परिवर्तन हुआ, कान्हा से प्रीति हो गई। न्याय शास्त्र जब पढ़ा रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, तो बरसों से जो पढ़ा रहे थे उसकी कहा शुरुआत की कि 7 तत्व हैं। फिर अपने अंदर ही कहने 7 तत्व कहां? अरे 7 तत्व है नहीं, तत्व एक ही है, कान्हा। अब सामने जो पढ़ने बैठे हैं वो भी, अब चैतन्य महाप्रभु जैसे विद्वान के पास जब पढ़ने जाए तो वो उस लेवल का होता है। वो कमल का क पढ़ने वाले लोग उधर नहीं आते। जैसे पीएचडी का गाइड हो तो उसके पास जब पढ़ने कोई आता है तो वो मास्टर्स करके आया है, उस लेवल का होता है, उसको भी पता है न्याय शास्त्र क्या है। चैतन्य महाप्रभु जब कहने लगे तत्व तो एक ही है, कृष्ण, मधुसूदन सरस्वती जैसे कहते हैं कृष्णात् परम किमपि तत्वम अहम न जाने। कृष्ण के बाद का उसके पार तो कोई तत्व को मैं जानता ही नहीं। तो वो सामने बैठे थे न्याय शास्त्र के विद्वान, उनको लगा गुरुजी को क्या हो गया ये। आज गुरुजी ने जरा ज्यादा घुट ली। क्या हुआ? छोड़ा न्याय शास्त्र, मृदंग ले लिया और बंगाल के गांव गांव में, शहरों में हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ये आकर्षण जब हुआ, मन अपने आप चला गया।
प्रेम जब हुआ, मन अपने आप नान्य चित्त कभी जाता ही नहीं, फिर चेतसा नान्य गामिना। कितने दृष्टांत दूं मैं। बनारस की शेरी में, बनारस की गलियों में कपड़ा बेचते हैं कबीर। कपड़ा बुनते समय राम 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 का राम नाम रस भीनी चदरिया झीनी रे झीनी। बाजार में जब बेचने जाते हैं, ए राम चद्दर ले लो, वो कहता है मैं राम नहीं हूं। अरे तुम राम ही हो, राम ने बनाई, राम को ही बनाया और राम के लिए बनाई, तुम राम हो, ले लो चदरिया। अब इसको राम का स्मरण करना नहीं पड़ता है, हो जाता है। रुक्मिणी श्री कृष्ण से प्रेम हुआ तो अपने पत्र में कहती है, मेरा चित्त प्रभु चला जाता है आप में, प्रयत्न नहीं करना पड़ता। त्वय्यच्युता विशति चित्तम अपत्रपम में, हे अच्युत में अपत्रपम चित्तम त्वयि विशति, त्वयि एव विशति। हे कृष्ण, काम मैं कुछ संसार का करूं, लेकिन मेरा चित्त आप में चला आता है। हमसे बिल्कुल उल्टा, हम बैठे हो भगवान के पास और चित्त संसार में चला जाए। रुक्मिणी ये शिकायत करती है, कुछ करो, मैं कुछ और कर नहीं सकती हूं, क्योंकि जब भी कुछ करती हूं चित्त तुम्हारे पास आता है। और चित्त के लिए क्या शब्द प्रयोग किया रुक्मिणी ने? अपत्रपम चित्तम। अपत्रपम का अर्थ है निर्लज्ज, शेमलेस माइंड। संस्कृत डिक्शनरी खोल के देख लो। हमारा माइंड भी शेमलेस है, लेकिन वो शेमलेस कौन सा है? भगवान के सामने बैठते हुए संसार में जाता है। हमारा अपत्रपम चित्त ऐसा है। और रुक्मिणी कहती है, मेरा अपत्रपम चित्त ऐसा है कि संसार का कुछ काम सौंपा हो, प्रभु आप में आ जाता है। गोपियां घर का कुछ भी काम करती हो, निरंतर कृष्ण का स्मरण। कुछ महात्माओं का दर्शन है कि गोपियां घर में भी जब हों, बाहर पड़े हुए कंकड़, पत्थर, कांटे वो लेकर के अपने आंगन में बिछाती हैं। गांव का जीवन जिन्होंने देखा होगा उनको पता होगा कि आंगन में यदि कंकड़, पत्थर, कांटा पड़ा हो तो उठा के बाहर डालो। ये गोपियां बाहर से कंकड़ बीन कर आती हैं, कांटे चुन कर ले आती हैं उठाकर और अपने आंगन में बिछाती है। और जब समय मिले तो उन कंकड़, कांटे, पत्थर पर दौड़ती घूमती रहती हैं। कोई गोपी की सांस कोई पूछे क्या कर रही हो, पता नहीं कान्हा कब बांसुरी बजा दे। और कान्हा की बांसुरी सुनकर जब जाना पड़े जंगल में तो वहां कांटे, कंकड़ होंगे। उस समय कष्ट न पड़े कि वेदना हो और मैं कान्हा तक पहुंच न पाऊं, तो इसलिए मैं अपने आंगन में ही प्रैक्टिस कर रही हूं। स्मरण हो जाता है, करना नहीं पड़ता।